हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं विपिन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से परिवार विपिन स्टडी क्लासेस में। मेरे प्यारे साथी, आप सभी को पता है कि हमने अपना नाउन का पार्ट ख़त्म कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। हमने उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको नाउन प्रोनाउन को पहचानना और उसके कॉन्सेप्ट को सिखा दिया है और उसकी ट्रिक क्या है कि हम किस तरीके से पहचानेंगे, तो आप उस चीज़ को ज़रूर देखना। आज ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा वीडियो है। देखिए, हम जानेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पे कैसे प्रयोग किया जाएगा? जैसे लिखा है कि हिंदी में, पहले आप समझ लीजिए कि राम बाजार जाता है। तो आप जानते हो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कहते हैं तो राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और इसी के स्थान पे हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वही हमारा प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे हम कौन से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे हम कर सकते हैं क्या? वह बाजार जाता है, मैं बाजार जाता हूँ, तुम बाजार जाते हो, वे बाजार जाते हैं। ठीक है, ठीक है, वह बाजार जाती है। इस तरीके के हम कई सारे जो वर्ड्स हैं हमारे, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की परिभाषा क्या है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें देखो 3 प्रकार का होता है। प्रोनाउन का जो हमारा वो जो है वो 3 प्रकार का होता है। पर्सन इसमें होता है। एक फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। एक हमारा होता है सेकेंड पर्सन और एक हमारा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, बोलने वाला। जैसे अभी फर्स्ट पर्सन कौन है? बोलने वाला, बोलने वाला। उसको हम फर्स्ट, जैसे कौन कौन बोल सकते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आई हो गया, और वी, हम बोल रहे हैं तो आई और वी हो जाते हैं। सेकेंड पर्सन में हमारा आता है यू, क्योंकि सुन, इसमें कौन होता है? सुनने वाला होता है। जो हम बोलते हैं ना उसमें सुनने वाला होगा। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, उसको हम बोलते हैं जो किसी भी वर्ड, किसी सेंटेंस को बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन वो होते हैं जो सुनता है, और थर्ड पर्सन वो होता है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि राम बाजार जाता है, तो इसमें बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। सुन आप रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो गए। और किसके बारे में? जिसके बारे में बात होती है, तो किसके बारे में बात हो रही है? वह के बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारे होते हैं थर्ड पर्सन। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप ये जान जाओ कि होता है आई, वी, यू, दे और ही। मेल के लिए ही लगाएंगे और वह के लिए, और सी जो होता है ये फीमेल के लिए है, और इट किसी निर्जीव चीज़ों के लिए। तो ये हमारा प्रोनाउन ये होते हैं। इसको आप याद कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है। अब एडजेक्टिव देखो, एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है ना जो उसके विशेषता के बारे में बताता है कि वो कैसा है। जैसे इसका परिभाषा क्या होगा? एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। इसका परिभाषा ये है, डिफिनेशन है कि ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता के बारे में बताए। किसके बारे में बताए? विशेषता के बारे में, कि वो क्या है और उसका काम वो मतलब कैसा है। जैसे अभी मैं पूछूँ कि आपका फ़ोन कैसा है, तो आप कहोगे बहुत अच्छा है, उसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है। आप कैसे हो? गोरे हो, काले हो, ऊंचे हो, लंबे हो, मोटे हो, तगड़े हो, पतले हो, दुबले हो। हाँ, आप पढ़ने में बुद्धिमान हो, ठीक है, आप बुद्धिमान किस्म के बच्चे हो, आप एकदम बेवकूफ़ हो। तो ये सब जो उसके बारे में बताता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। इसकी एग्जांपल हो जाएगा एडजेक्टिव का, अगर हम ले तो
एडजेक्टिव का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे कैसा है, काला है, गोरा है, उसकी विशेषता के बारे में, नीला है, पीला है। तो एडजेक्टिव हमें सेंटेंस में कैसे पता चलता है, हम कैसे जान पाएंगे कि मतलब वो एडजेक्टिव है। सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव पता करने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे कि कैसा है, किससे कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसा है। हमेशा हम जो उसमें वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब होता है जो काम को करता है। जैसे इसमें काम कौन कर रहा है, राम काम कर रहा है ना, तो हम राम से क्वेश्चन करेंगे कि राम कैसा है। यहाँ क्वेश्चन करेंगे कि राम कैसा है, तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा कि राम गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, ठीक है, और ऊंचा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव का पता करने के लिए हमेशा हमें किस चीज़ से क्वेश्चन करना होगा, नाउन से क्वेश्चन करना होगा कि नाउन कैसा है। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में राम है तो हम राम से क्वेश्चन कर सकते हैं कि राम कैसा है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारा होता है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब होता है काम, क्रिया मतलब होता है काम, यानी ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग। मीन्स वर्ब हमें यह बताता है कि कौन सा काम हो रहा है, किसी काम के बारे में बताएगा, ठीक है। क्या बताएगा कि वह शब्द जो वाक्य में किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। वाक्य में क्या होगा, कोई काम होगा तो उसके बारे में बताएगा। जैसे अभी आप ये एग्जाम्पल से लिखा है राम बाजार जाता है, राम बाजार, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे जाना जो होता है ना बाबू, वही हमारा है वर्ब। क्या है, वर्ब। सेंटेंस में हमें वर्ब का पता करने के लिए हम हमेशा अपने नाउन से पूछेंगे कि क्या से प्रश्न करेंगे, क्या से प्रश्न करेंगे कि राम क्या करता है, राम। या सेंटेंस में हम लिखेंगे नाउन और सब्जेक्ट से, हम सब्जेक्ट से हमेशा क्वेश्चन करेंगे क्या करता है, क्या करता है या करती है। तो हमें क्या होगा, हमारे वाक्य में वर्ब का पता चल जाएगा। एक होता है एडवर्ब। एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण। ये क्या करेगा ना बाबू, ये हमें ये हमारी क्रिया की भी विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। इसका डिफिनेशन है कि एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन है कि ए वर्ड इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मीन्स वाक्य में एक ऐसा शब्द होगा जो क्रिया की विशेषता बता सकता है, क्रिया विशेषण की भी अपनी खुद की विशेषता बता सकता है, नाउन की विशेषता भी बताएगा, प्रोनाउन की विशेषता भी बता सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि राम सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा राम है ये हमारा नाउन है, ये हमारा नाउन है। लड़का भी एक हमारा कॉमन नाउन है, मैंने आपको बताया था, जो मतलब उसके जैसे और हों। ये क्या है, सुंदर। सुंदर भी हमारा एक एडजेक्टिव है। हम क्वेश्चन करेंगे ना, कैसे क्वेश्चन करेंगे, एडजेक्टिव की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि वाक्य में हम सब्जेक्ट से हमेशा कैसा से क्वेश्चन करते हैं तो हमें एडजेक्टिव प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं एडवर्ब जब हमें लगाना होगा तो हम कह सकते हैं कि राम बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है। तो ये जो बहुत वाला है या तेज है, धीरे है, तो ये क्या करेगा, ये हमारी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। अब हम अगली वीडियो में प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन को पढ़ेंगे और हमारा इस तरीके से फिर पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा। आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप इसका नोट्स बनाइए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके सिलेबस के अनुसार आपको बहुत हल्का फुल्का पढ़ना है, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इतने आप बोर्ड परीक्षा में बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आप कॉन्सेप्ट से उस चीज़ को बता दो कि ये कैसे है, ये कौन सा वर्ड है। नाउन का पता करने के लिए मैंने आपको बताया, प्रोनाउन का भी बताया है, एडजेक्टिव का भी बताया, एडवर्ब का भी बताया। तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मिलते हैं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।